राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः तिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रा अतः सखी भेद को लिखित, भेकदार फिर क्या किया, पले न आया साच, साच सहित कंचन जगत निंदक सांगी काच। भेकधार फिर क्या किया, पले न आया साच। गुरुदेव फरमाए भेक धारण कर लिया, और भेक धारण करने का मतलब क्या रहा यदि साच को नहीं समझ पाए। पल्ले में साच तो आया ही, सत्य को तो जाना ही, तो ऐसा भेक धारण करने का मतलब क्या। अपन भी भेकधारी में आते, अपन सत्संगी, अपन भेकधारी है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि यहाँ आ भी गए, और यदि अपन ने साच को धारण नहीं किया, पल्ले में साच नहीं आया, साच सहित कंचन जगत, और साच सहित कंचन जगत, यदि साच सहित है तो वो सोना है, और निंदक सांगी काच, और जो कच्चे हैं वो निंदक है, वो सांगी है। गुरु भय नहीं, नहीं राम भय, नहीं जगत की लाज, राम चरण कोड़िया रचा, सांग्या कियो आकाश। गुरु भय नहीं, राम भय नहीं। गुरुदेव फरमा रहे न तो गुरु का भय है, नहीं राम भय, न राम जी का भय है, भी नहीं जगत की लाज, और न संसार की लाज। राम चरण कोड़िया रचा, कोड़ियों में इतने लिपायमान हो गए कि सांग्या की हो आकाश। सांग्या यानी कि सिर्फ ऊपरी दिखावा कर दिया, कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन लिए, नाम रख लिया, नाम रख लिया। अतीत गोप्य संचय करे, अरु विधवा विषय विकार, रामचरण प्रगट हुआ, दोन्यू हो एक बार। अतीत गोप्य संचय करे, अरु विधवा विषय विकार। यदि अतीत है, भेकधारी है, और गुप्त रूप से संचय कर लिया, और जैसे उदाहरण दे रहे, जैसे कि विधवा ने गुप्त रूप से कोई विषय विकार किया, तो जब वो प्रगट हो जाता है तो बड़ी खुआरी होती है। ऐसे बाबा ने संचय कर लिया, महाराज ने संचय कर लिया, जब प्रगट होता है तो खुआरी होती है। गुप्त रूप से जो संचय किया हुआ है, संग्रह संग्रह कर रखा है। जैसे वो हो इनके पास इतना, जब अपन देखते थे तो कितना आता है, फैलाव होता है कि उन्होंने इतना कर रखा है, गुप्त रूप से किया हुआ, और अचानक प्रकट होता है तो उनकी तो बदनामी, फिर वो नीचे गिरे हुए कभी ऊपर उठते नहीं, वापस नहीं आते। रांड छिपावे गर्भ को, मुंड छिपावे माल, प्रकट हुआ पजीत हुई, ये दोई बिगड़ी चाल। रांड छिपावे गर्भ को, विधवा है ना, और कहीं कोई विषय भोग कर लिया, फिर गर्भ छेद दिया, सामने प्रकट हो जाए। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, मुंड छिपावे माल, बाल मुंडा लिए, भेद धारण कर लिया, और माल छिपाते 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 प्रकट हुआ फजीत। जैसे प्रकट हुआ तो फजीती हुई, जब छापा पड़ेगा कुछ ऐसा होगा तब एकदम फजीती हो जाएगी, कह रहे लोग बोलेंगे हमने तो इनको क्या समझा था, और ये क्या हुआ। ये दो ही बिगड़ी चाल, ये दोनों बिगड़ी हुई चाल। राम चरण जन राम का, जाके भजन विलास, काच कछे फोड़िया रचे, सो कोड़ी का दास। राम चरण जन राम का, जाके भजन विलास। जो राम जी के जन है वो मात्र भजन करते, भजन का विलास लेते हैं, भजन का आनंद करते हैं, मात्र भजन में रुचि पूछ होते हैं। काच कछे कोड़िया रचे, गुरुदेव फरमा रहे हैं, और जो सिर्फ कपड़े पहन लिए और कोड़ियों में रचे हुए हैं, सो कोड़ी का दास। वो कोड़ी के दास, वो माया के दास है, वो पैसे के दास है, वो इच्छाओं के दास है। रामचरण संसार में बिन कोड़ी नहीं तो, सो कोड़ी भई भक्त के, तो रहे न कोड़ी मोल। रामचरण संसार में बिन कोड़ी नहीं तोल। संसार में गृहस्थी है, संसारी है, तो बिना कोड़ी के माँ तोल नहीं होता, बिना कोड़ी के संसार में तोल नहीं माना जाता है। पर सो कोड़ी भई भक्त के, लेकिन वही कोड़ी यदि भक्त के हो जाए
यदि वही कोड़ी भक्त के हो जाए तो रहे न कोड़ी मोल, तो उसका कोड़ी जितना भी मोल नहीं होता। भक्त का सारा मोल खत्म हो जाता है। कोई पैसा यदि वो करने लगे तो उसका मोल पूरा खत्म हो जाता है। संसार में तो तोल बढ़ाती है माया, लेकिन उसका मोल खत्म करा देती है। भगत का सब खत्म करा देती है। भगत के यहाँ नहीं चलता। कोड़ी कोड़ी को करे जो बैरागी के हो, ज्ञान भक्ति बैराग की धारा रहे न को। कोड़ी कोड़ी को करे सो जो बैरागी के हो। कोड़ी कोड़ी क्या है? जो बैरागी के हो। कोड़ी कोड़ी को करे, जो कोड़ी है ना वो कोड़ी का बना देती है। बोलते एक कोड़ी की कीमत, मतलब कोड़ी की भी इज्जत नहीं है। कोड़ी यानी सबसे जो निम्न स्तर का जो माना जाता है उसको कोड़ी बोलते हैं। तो गुरुदेव फरमा कोड़ी कोड़ी, हाँ कोड़ी मतलब आज का 1 रुपया, 1 रुपए जितनी भी कीमत नहीं है। वो बात वो की भाई कि मतलब इतनी भी कीमत नहीं। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कोड़ी कोड़ी का बना देती, कोड़ी कोड़ी का बना देती है। कब? जो बैरागी के हो। यदि वो बैरागी के हो तो उसकी कीमत कोड़ी के जैसे कर देगी, उसकी कीमत बिल्कुल गिरा देगी। ज्ञान भक्ति बैराग की धारा रहे न कोई, ज्ञान भक्ति बैराग्य की धारा नहीं रहेगी। चंचल चातुर बाच की श्रवण दृष्टि से काम, जग प्यारा बहु आरंभी सो क्यों सुमरे राम। चंचल चातुर बाच की कैसे हैं? भेग धारण कर लिया, गुरु की शरण में आ गए, लेकिन अपन अभी चंचल है और चातुर है, हर बात में चतुराई लगाते हैं। बाचकी है, बाचकी ऐसे बातें ही बातें करते हैं। श्रवण दृष्टि के सह काम, अपने कान अपनी दृष्टि सब सहकामी है, सब सहकामी है। जितनी चंचल दृष्टि होती है उतना भजन नहीं बनता, वो मन को बिचला देता। जितनी चंचल, हर चीज को देखना शोक, चंचल दृष्टि, चंचल कान, गुरुदेव फरमारे, और मन की चंचलता और बोलने की चंचलता, ये सब खत्म कर देती है। जग प्यारा बहु आरंभ, ऐसे तो संसार प्यारा रहता है। बहु आरंभी है, अनेक तरह के आरंभ करते हैं। सो क्यों सुमरे राम, फिर वो राम जी का सुमरण कैसे करते? वो राम जी का सुमरण। गूंगा बैरा अंध मूड टूटा पंगुल हो, राम चरण खारा खसी सो भजनानंदी जो। गूंगा बैरा अंध मूड टूटा पंगुल हो, अभी ऊपर चाहे कितना ही लेकिन वो है, और इधर है गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, मूड हो, अज्ञानी हो, टूटा हो, पंगुल हो, पैर टूटे हो। रामचरण खारा खसी, लेकिन वो बहुत ऊंचा माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो खारा मतलब 100% ऊंचा माना जाएगा। सो जो भजनानंदी सो, यदि वो भजनानंदी, यदि वो भजनानंदी है तो सबसे ऊंचा है। घर में 10 दुनिया पर बोधे, अरु ब्याज परला का आवे, रामचरण वे राम न जाने टका गिणत दिन जावे। घर में 10 दुनिया पर बोधे, अरु ब्याज परला का आवे। घर में 10 के दुनिया को पर बोधे, घर में जा जाके और दुनिया को पर बोलते हैं। अरु ब्याज परला का आवे, पैसे दे रखे ब्याज, ब्याज खाते हैं। रामचरण वे राम न जाने टका गिणत दिन जावे, वो राम जी को जाने, उनके तो टका गिनने में दिन जाते हैं, पैसे गिनने में दिन जाते हैं। दिया दिया तो कथा सुनावे, राती उताड़ बजावे, राम नाम की निंदा ठाणे ताते जमपुर जावे। दिया दिया तो कथा सुनावे, दिन दिन में तो कथा सुनाते हैं, दिन दिन में कथा सुनाते हैं। राती उताड़ बजावे, रात को ताल तंबूरे ये बजाते हैं। राम नाम की निंदा ठाणे, और राम नाम की निंदा कर, ये पता नहीं कि आधार तो राम नाम ही, राम नाम की निंदा करते और मनोरंजन को महत्व देते, ये सब मनोरंजन में आता है। यदि गुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम ने लिया तो कितना ही गा लिया, कितना ही बजा लिया, कितना ही तीरथ चले गए, कितना ही कहीं चले गए, और राम नाम नहीं है तो सब झूठ है। एकमात्र कलयुग में तो सिर्फ राम का नाम है, सिर्फ राम का नाम है। दिया दिया तो कथा सुनावे, कहीं कल महापुरुषों का कहीं सुना नीम करोली वाले बाबा जी, वो फरमा रहे थे कि जो राम का नाम लेता है, जो 24 घंटे भी और चलते फिरते सृष्टि उसका पूरा साथ देने लगती है, उसको धन्यवाद देती है।
उसको धन्यवाद देती है, उसका पूरा साथ देने लगती है, वो व्यक्ति का ऑटोमेटिकली धर्म से नाम जुड़ जाता है और वो उसका मन ऑटोमेटिकली मतलब सारी उसको सारी ऐसी परिस्थितियां मिलती वो धर्म के काम करने लग जाता है, सब ऑटोमेटिकली होने लगे। एक नाम का प्रभाव, नाम के प्रभाव से फिर सारा सब उसको अपने आप ही आगे आगे रास्ता धर्म का मिलता चला गया। नाम का इतना, राम का भजन का इतना प्रताप है, इतना प्रताप है। तो गुरुदेव फिर हमारे यदि राम भजन नहीं किया और बाकी सारे काम किए तो वो खाली के खाली, वो कोई मतलब वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। राम चरण वे राम न जाने, राम नाम की निंदा ठाणे, दिया दिया तो कथा सुनावे, राती ताल बजावे, राम नाम की निंदा ठाणे, ताते जमपुर जावे। अपना तन की लाय न सूझे, पर घर लड़वा जावे, राम चरण वे साध नहीं है, मिंडा रूप कहावे। अपना तन की लाय न सूझे, पर घर लड़वा जावे। अपने तन में लाए उठ रही हो तो सूझ ही नहीं रही, अपनी कमियां अपने को नजर नहीं आ रही और दूसरों से लड़ाई कर रहे, अपनी कमी तो अपने को पता ही नहीं, अपने अंदर तो लाए लग रही तृष्णा की और अपन दूसरों की निकाल रहे हैं, दूसरों से लड़ाई कर रहे हैं। राम चरण वे साध नहीं है, वो साधनी है, वो साधनी है, मिंडा रूप कहावे, वो मिंडा रूप का है। मिंडा की क्या विशेषता होती है कि जितना वो पहले पीछे जाता है ना उतनी तेजी से आगे जाता है। मिंडा, मिंडा रूप यानी कि जो पीछे वो लड़ाई के लिए पहले तेजी से पीछे जाएगा फिर तेजी से आगे। हाँ, मिंडा जानवर होता है, वो पहले पीछे चलता है फिर आगे तेजी से, उतनी स्पीड से वो आगे जाता है, इसलिए उसको यहाँ उदाहरण में दे रहे हैं। इसलिए मिंडा रूप कहावे कि पहले वो खुद ही इतना गलत है, उतना ही तेजी से लड़ने जाता है, अंदर गलतियां हैं। आंदा केरी आखड़ी, चारू ही फूटी, जगतर सु साचो रहे, सादा सु टूटी। आंधा केरी आखड़ी, आंधे की आंखें क्या काम की है, चारू ही फूटी, चारों ही फूटी है, ना तो अंदर विचार है ना बाहर दिख रहा है। बाहर दिखते हुए भी अपन खोटा खा रहे तो अपन अंधे कहलाते हैं, चाहे वो आंखें हैं, बोले हमारी तो आंखें अच्छा भला दिख रहा है, पर काम का क्या, काम का क्या है। जब निर्णय नहीं हो पाए सच और झूठ का तो आंखें क्या काम की, पता ही नहीं चल रहा है। जग तरसू साचो कहे, संसार को तो सत्य कहता है और सादा सू टूटी, और साधु से तोड़ रखी है। कामी दामी कुटल हरामी, नाम कहा वेशामी, पाखंड कर कर पेट भरत है, भूल रहा गणनामी। कामी दामी कुटल हरामी कैसे है, कामी है, दामी है, दाम में मन लग रहा है, सिर्फ उसी में मन है, कामना में मन है, दाम में मन है, कुटल है, कुटिल है, मन में कपट ही कपट है, हरामी है, हरामी परमात्मा के नाम की चादर ओढ़ी और अपन कर दूसरा काम दे तो अपन हरामी, हरामी कहलाएंगे। नाम कहा वेश्यामी, और नाम क्या है महाराज, नाम है भेगदारी। पाखंड कर कर पेट भरते, भूल गया गणनामी, और पाखंड कर कर के पेट भरते, वो जो घण नामी है, अनघन अनंत नाम वाला जो परमात्मा है उसको तो भूल गए, उस परमात्मा को भूल गए। रामचरण संसार के देखो हरि का भय, खाए पति ग्रह जगत की भीख फिरे निर्भय। रामचरण संसार के देखो हरि का भय, एक बार संसार भी परमात्मा से डरता है, जो संसारी जीव है ना वो भी परमात्मा से डर जाते हैं, लेकिन भेग को देखो, खाए पति ग्रह जगत की, संसार के सारी पति ग्रह की माया खींच रहे, पाप की माया खींचते हैं और भेग फिरे निर्भय, और निर्भय होके कोई राम जी का भय नहीं, राम जी का भय किसी प्रकार का नहीं। जाका सिर पर खत्म है, तातरिया कुशंग, बेग रंडोली नार जो धिंगा किसे निसंग। जाका सिर पर खत्म है, तातरिया को शंक, उस स्त्री को शंका रहती जिसके सिर पे पति होता है, उसको मर्यादा की नहीं मेरा पति है, तो घर घर नहीं जाती, भटकती नहीं, उसको शंका बनी रहती है कि नहीं पति है, तो उसका डर बना रहता है, उसका डर बना रहता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिसके सिर पे एक इष्ट हो, राम जी, तो उसको भय बना रहता है कि नहीं राम जी नाराज हो जाए, तो उसको भय बना रहता है, फिर वो भटकती नहीं, फिर वो मतलब हर जगह पर जाएगी नहीं, उसको भय बना रहेगा, उसको भय बना रहेगा। पर भेक रंडोली नार,
पर जो भेक है, फिर जिसके सिर पे धनी नहीं है, तो वो कैसे भटकते हैं? धिंगा खसे निशंक, वो निशंक होकर भटकते। धनी कौन? परमात्मा। परमात्मा रूपी धनी नहीं है तो फिर अपन भटकते रहेंगे, अपने मन में भय नहीं आएगा। राम जी का भय होना जरूरी। राम जी का भय नहीं है। हाट हताई बोल में दरबारा में बास, रामचरण वे नहीं राम का संसारी का दास। हाट हताई बोल में दरबारा में बास, हाटों में जा रहे, बाजारों में जा रहे, घरों के पोल में जा रहे, दरबारों में जा रहे। पहले दरबार होते थे, अब पैसे वाले के यहाँ, धनवान के यहाँ रामचरण वे नहीं राम का। वो राम जी के नहीं रहे, संसारी का दास, वो संसार के दास बन गए, वो संसारी के दास है। देख लिया तज जगत को फिर पड़िया फंदमाई, रामचरण बा अंध की संगत की जेना। देख लिया तज जगत को फिर पड़िया फंदमाई, भेग तो लिया, भेग लिया और संसार को छोड़ा, और संसार को छोड़ के वापस फंदे में पड़ गए, वापस उसी फंदे में पड़ गए, उससे ज्यादा फंदे में पड़ गए। उधर तो एक परिवार में लिमिटेड 4-5 लोग, अब वहां पर तो भीड़ ही भीड़, हजारों लोग हो गए। देख लिया तज जगत को फिर पड़िया फंदमाई, रामचरण बा अंध की संगत की जेना। ऐसा जो अंधा हो, ऐसा जो अज्ञानी हो, ऐसे की तो संगत में मत जाना, ऐसे का संग मत करना जो संसार के चक्कर में फिर से पड़ गए। जाका सिर पर खत्म है, देख लिया तज जगत को फिर पड़िया फंदमाई, रामचरण बा अंध की संगत की जेना। जन्म भूमि का गांव में जोगी कबू जाए, तो रामचरण ऊ जगत सब मिले आगले बार। जन्म भूमि का गांव में जोगी कबू जाए, जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ से निकल गए, और उस गांव में यदि जोगी बन के वापस चला जाता है तो पूरा संसार कैसे मिलता है? मिले आगले, भाई हमारा भांजा था, ये हमारा भतीजा था, ये हमारा मित्र था, वो हमारे सामने ही बड़ा हुआ, उस तरह से मिलते। वो ये नहीं देखते कि अभी जोगी बन गया, ये जोगी बन गया, इसने त्याग कर दिया, वो भाव वो नहीं देखते गांव वाले। वो तो ये कहते वो ये तो अपना ही तो है, ये अपना ही छोरा था, ये अपना ही ये था, उस तरह से मिलते हैं। वो उस तरह से मिलते हैं, वो इस तरह से नहीं मिलते कि अभी बैरागी बन गए। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे, जोगी को जानू नहीं हेर उतन के गाय, रामचरण त्यागी वस्तु के हर फेर न खाए। मन में वो भाव जगाते हैं कि ओ हो गया ना तेरा महाराज पढ़ा बहुत, अब वापस आ जा, और उस तरह से उसको वापस ले जाते। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे, उस गाँव वापस जाना ही नहीं, जहाँ पे जन्म हुआ उस गाँव ही नहीं जाना, उस गांव वापस नहीं जाना है। कारण रामचरण त्यागी वस्तु, जो छोड़ दिया, जो त्याग कर दिया, वो के हर फेर न खाए। शेर की विशेषता है, एक बार बस उस मांस जो खाता है ना और छोड़ देता है उस मरे को, वापस उसमें नहीं जाए, वापस उस चीज की तरफ वो झांकता भी नहीं, छोड़ी हुई चीज की। तो अपनी भक्ति जो है वो शेर की भक्ति कहलाती है। अपनी भक्ति की त्यागी हुई चीज को कभी धारण नहीं करना। एक बार जो चीज त्याग कर, अपने यहाँ गुरुदेव ने भी यही फरमाया कि पहले छोड़ो मत, और छोड़ दिया पहले विचार करो, दृढ़ता लाओ, फिर दृढ़ता लाने के बाद यदि चीज छोड़ दी तो मरते दम तक उसको वापस नहीं लेना, पूर्ण ज्ञान के साथ छोड़ना, पूर्ण ज्ञान के साथ। इसलिए जब घर छोड़ा तो ज्ञान के साथ छोड़ेंगे तो वापस नहीं जाएंगे, ये तो दूसरा घर बना लेंगे। बात तो वही, घर के रिश्ते छोड़ के आए यहाँ पर ने दूसरे रिश्तेदारी करनी, तो बात तो वो की वही। मोह पाल लिया आने वाला, मोह नहीं होना। प्रेम अलग चीज है, मोह अलग चीज है। मोह में तो लेन देन लड़ाई झगड़े तेरा मेरा, ये मोह के परिणाम है, वो बेकार आ जाता। मोह है इसका मतलब कि फिर वो का वही बना देगा, राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा, बात वो की वही होगी। घर के अपन ने छोड़े देरानी जेठानी भाई बहन बेटे बेटी, और वो यहाँ दूसरे आके बना ले, और फिर वो की वही झगड़े, मन वो की वही रूप दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, खाली त्याग किया, खाली त्याग किया तो मन का स्वभाव वो का वही रहा। मन का स्वभाव, मन का स्वभाव बदलने समझ के अपन यहाँ आए तो अब अपने को विवेक से करना। यहाँ फिर अपने को तेरा मेरा लड़ाई, हर बात में अपने को
मन को बड़प्पन रखना, हर बात में अपने को गुरु को सोचना, फिर वहां अपने को नहीं लाना, तब जाके वो चीज बनेगी, बाकी नहीं तो मन का स्वभाव तो बड़ा जबरदस्त, वो जगह छोड़ देता है, स्वभाव नहीं छोड़ता है। कपड़े बदल दिए, स्वभाव वही है, जगह छोड़ दी, स्वभाव वही, घर छोड़ दिया, स्वभाव वो का वही, तो क्या मतलब रहा, इसका मतलब क्या रहा, चीज वो की वही रही, जोगी को जानू नहीं, हेर उतन के गाय, रामचरण त्यागी वस्तु के हर फेर न खाए, बाहर तो बिरकत दशा, अंतर तृष्णा लाए, मुक्सु तो नाना करे, मन माया में जाए, बाहर तो बिरकत दशा, अंतर तृष्णा लाए, बाहर तो दिशा किसकी है, विरक्त की है, बाहर दिखने में तो बिरकत है, और अंदर तृष्णा लाए, अंदर तृष्णा की लाए बड़ी जबरदस्त है, मुक्सु तो नाना करे, मुक्सु तो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मन माया में जाए, और मन माया में जा रहा है, मुख से ना ना कर रहे हैं और मन माया में जाता है। राम जी अंदर, वो हर गणित देख रहे हैं, वो हर चीज लिख रहे हैं, हर चीज अपने आप लिखा रही है, राम जी क्या लिख रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनका कंप्यूटर ऐसा है, हर श्वास अपना लिखा रहा है, अंदर के भाव की, बाहर क्या बोल रहा है, अंदर क्या बोल रहा है, चलो लिखा गया कि कपट, कपट है, गुरु से कपट। गुरुदेव फरमाते हैं कि सब कुछ राम जी को पसंद है, पर राम जी को छल कपट नहीं पसंद, छल कपट नहीं चाहते, सब चाहते तो सब माफ कर देते हैं, पर छल कपट चाल मानी चलती, छल कपट तो अत्यधिक नीची अवस्था कहलाती है, परमात्मा को छल कपट नहीं भाता, छल कपट नहीं सुहाता है, बाहर तो बिरकत दशा, अंदर तृष्णा लाय, राम चरण मुख नाटता, मूरख मरे न लाज, जो मिंडो पाछा पगा, अधिक पेट के काज, राम चरण मुख नाटता, मूरख मरे न लाज, मूरख मुख से तो नट रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम त्यागी हैं, और ये है, और ये, और लेता जा रहा, लेता जा रहा, लेता जा रहा, लेता जा रहा, और मुख से त्याग 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 करता जा रहा, तो वो कैसा है, झू मिंडो पाछा पगा, ये वो पाता कि जो मिंडा होता है ना, मिंडा जानवर गाय के जैसा होता है, मतलब ऐसा दिखने में वैसा, वो जितना पीछे से जाता है ना, उतना ही तेजी से आगे जाता है, ऐसे वो जितना ना 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 करते, उतना ही उनका मन माया में लगा रहता है, उतना ही मन का लालच जबरदस्त होता है, ऐसे मूर्ख हैं, जो मिंडो पाछा पगा, अधिक पेट के काज, ऐसे अपना मन जितना ना 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 करता है, उतना ही अधिक अपन ऊपर से जो ना 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 करते हैं, उसका अंदर से ला ला करते हैं, या लरड़ा की वृत्ति है, पग पाछा मन अग, विरक्त दशा बनाई के, मुझे जगत कूट, या लरड़ा की वृत्ति है, उसको लरड़ा, उसकी वृत्ति क्या है, पग पाछा मन अग, वो पीछे जा रहा है ना, पर उसका मन आगे, वो पीछे जा इसीलिए रहा कि उतनी तेजी से आगे जाए, उसके पांव कदम पीछे जा रहे हैं पर मन आगे है, ऐसे मुख से नाना कर रहे हैं, मुख से कह रहे हैं, मन में अश्रद्धा है और बाहर श्रद्धा जता रहे, बाहर श्रद्धा जता रहे हैं, बिरक्त दशा बनाई के, मुझे जगत उठल, ऐसे बिरकत की तो दिशा बना ली और संसार को ठीक रहे हैं, चोर तणु सुको अस्थि, गंगा मांझ पर, तू चार बुझा तस्कर दरे, धूणा माल हरण, चोर तणु सुको अस्थि, गंगा मांझ परंत, चोर होता है ना उधर, जैसे मरे हुए की हड्डियां गंगा में डाल, ऐसे जो चोर होता है ना, चोर होता, पहले तो कभी नहाने नहीं गए और बाद में डाली गई, मतलब क्या, ऐसे जो चोर है वो चार भुजा तस्कर दरे, धूणा माल हरण, वो चार भुजा जी में जाते हैं, सावरिया सेठ पे जाते हैं, और वहाँ क्या चोरी करके लाते हैं, और फिर वहाँ पे माल चढ़ाते हैं, और जितना चढ़ाते हैं उससे डबल तो तुम चोरी करके लिया, और वहाँ का फिर एक भाग वहाँ चढ़ा देते हैं, तो क्या मतलब है, वो लाए तो, और जितना चढ़ाया उससे डबल तो चोरी करा, चढ़ाया कितना, उतना चढ़ाया, तो बोले राम तो चार भुजा तस्कर दरे, धूणा माल हरण, जितना जितना रखता है उससे चार गुना फिर चोरी करता है, डबल चोरी करता है, तो चोरी करता है, मन की स्थिति है, गंगा को फल गंगा दियो, निर्मल मन निर्मल वाको नहीं भयो, राम भजन बिन ऐसे जान, धूणा करम लगत है,
गंगा को फल गंगा दी, गंगा का फल तो गंगा दे दी। ऐसे जो नाम का तुम कर रहे हो, जो भी है, लेकिन मन निर्मल वहाँ को नहीं भय, लेकिन मन तो निर्मल हुआ नहीं। जैसे बाहर चादर ओढ़ ली, सब कुछ कर लिया, तो गुरुदेव फरमा रहे हैं, लेकिन मन निर्मल नहीं, मन निर्मल नहीं हुआ। राम भजन बिन ऐसे जान, राम के भजन के बिना ऐसे जानो, दूना कर्म लगत है, डबल कर्म लग जाए। राम भजन के बिना यदि ये ऐसा काम किया तो डबल पाप लग जाएंगे। इससे तो सीधा साधा गृहस्थी में रहता, कोई दिक्कत, कम से कम जो चल रहा था उसी गाड़ी में चलता रहता, पर तूने तो डबल पाप बांध लिए, ज्यादा पाप बांध लिए। बड़ा नगर ढूंढत फिरे, बिरकत दशा बनाए, ललो पतो कर जगत सू, ताजा रोटी खाए। बड़ा नगर ढूंढत फिरे, बिरकत दिशा बनाए, बड़े नगर ढूंढते, बड़े नगर ढूंढते हैं बिरकत की दिशा बना के। बड़ा नगर कहाँ ढूंढते हैं? कि जहाँ अच्छी कमाई, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ भीड़ अच्छी होगी, जहाँ अच्छा चढ़ावा आएगा, उसको बड़ा नगर कहते हैं। बिरकत दिशा बनाए, बिरकत की दिशा बना के तू ये हिसाब किताब लगाता है। ललो पतो कर जगत सू, ताजा रोटी खाए, संसार से ललो पतो करके ताजा रोटी खाए। ताजा क्या? कि हमेशा बढ़िया माल, तो ताजा थे। मन चाहा, मन चाहे अनुसार रहना, मन चाहे अनुसार खाना, उसको ताजा कहते। ताजा रोटी खाए, बढ़िया अच्छा स्वाद करे संसार का, मन इंद्री बसनाई, राम चरण वे बिरकत नहीं, गिणिए बिटलिया माय। स्वाद करे संसार का, मन इंद्री बसनाई, संसार के स्वादों में इतना अटका है कि मन और इंद्री कभी वश में होती नहीं, मन इंद्रिया कभी वश में नहीं होती। रामचरण वे बिरकत नहीं, गिणिए बिटलिया माय। फिर वो बिरकत नहीं है, वो बिटले हुए हैं, वो मन उनका कण कण हो रखा है, बिटला हुआ है। सिका फकीरी धार के, पेट भरण सुकाम, रामचरण ई कपट सु, दीजे नाही राम। सिका फकीरी धार के, पेट भरण सुकाम। बाना पहना था राम जी का और खाली पेट भरने का काम कर, राम जी का बाना पहना और खाली पेट भरने का काम कर, आनंद मौज मस्ती कर रहे हैं। रामचरण ई कपट सूबे, तो राम जी के प्रति सबसे बड़ा कपट हो गया, ये राम जी के प्रति सबसे बड़ा कपट हो गया। रीझे ना ही राम, तो राम जी रीझेंगे? राम अपन भी सत्संगी का पाना पहना, क्या कहलाते हैं? सत्संगी। राम इसने ही कहलाते हैं, और खाली बढ़िया मस्त रहते हैं, इस नाम से पेट भरते हैं और आराम से दिन गुजारते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये कपट है, ये परमात्मा इससे रीझेगा नहीं। प्रीत करे नहीं जगत सुम, सुमरे राम अलेख, स्वाद बाद सब परिहरिया, जिन भल पहरिया भेंट। प्रीति करे नहीं जगत सु, सुमरे राम अलेख, संसार से प्रीति नहीं कर, उस अलेख परमात्मा का सुमरन कर। संसार से प्रीति नहीं करे, राम जी का सुमरन करे, स्वाद बाद सब परिहरिया, स्वाद बाद सब छोड़े, जिन भल पहरिया भेंट। तो उसका बाना पहनना सफल, उसका बाना पहनना सफल हुआ, उसका गुरु की शरण में, उसकी शरणागति सही मानी। जो राम के नाम का सुमरन करे और स्वाद बाद सब छोड़े, राम चरण ई भेख को, निवण करे सबको, कपट रहित हरि को बजे, तब हरि प्रसन्न हो। राम चरण ई भेख को, निवण करे सबको, चादर को नमन करते, व्यक्ति को नमन नहीं करते। किसको नमन करते? चादर को, कि भेख को हर कोई नमन करता है। इस चादर की कीमत, जो ओढ़ा है ना, उसकी कीमत, उसकी कीमत है। कपट रहित हरि पर हरि को बजे, तब हरि प्रसन्न हो। निवण तो सब करते हैं, लेकिन कपट रहित होके राम जी को बचेंगे तो राम जी प्रसन्न हो। खाली चादर ओढ़ने से नहीं, खाली अपन यहाँ सत्संग में आ गए तो राम जी प्रसन्न नहीं होते। आके कुछ करा धरा तो यहाँ आके नींद निकाली तो बिस्तर बदल लिया, बस उस बिस्तर से उठे यहाँ आ गए, फर्क क्या रहा? जगह बदल लिया, मन वो का वही है, मन जैसा घर पे था वैसा का वैसा ही यही है, तो मतलब क्या रहा यहाँ में? मतलब क्या रहा? बोले नहीं आके कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा? बच्चा क्लास में गया, बोले नहीं कुछ तो सो रहा है क्लास में, आनंद ले रहा है, तो क्या मिलेगा उसको? पढ़ना तो पड़ेगा। खाली स्कूल में गए तो बोले नहीं इसको पुण्य मिल जाएगा, स्कूल में जाने का कोई पुण्य मिलेगा?
बोले नहीं, इसकी आदत ही पड़ जाएगी, खाली जा जाके क्या आदत पटक ली, क्या निहाल हो गए, क्या निहाल हो गए। तो बोले हमारे थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा, थोड़ा सुचेत रहना पड़ेगा अपने को, तब जाके परमात्मा प्रसन्न होते। आने से परमात्मा प्रसन्न नहीं, खाली पेट घिसे, कोई मतलब नहीं है। खैर उठाई राम पर अपन सब भोले लोग हैं। नहीं 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 नहीं, वह 1 घंटे पाप ही नहीं किया, 1 घंटे पाप नहीं किया तो पुण्य भी कौन सा कर लिया। आके हाथ में हीरा आ रहा था और पाप पुण्य को गिन रहे। हीरे की खदान से कोयला ला रहे, फिर कह रहे नहीं, वाह कुछ तो हाथ आया, अब कहाँ हीरा कहाँ कोयला। बोले नहीं नहीं, कुछ तो हाथ आया तो कोयला लेके जा रहे, हीरे की जगह उल्टा काम हो गया वो तो। रामचरण लोभी भगत माया ऊपर घात, माया संग हरि बीसरे ताते दो जग जान। रामचरण लोभी भक्त, भगत कैसे लोभी हैं, माया ऊपर घात, माया के ऊपर घात कर रखी है, माया संग हरि बीसरे, माया के साथ में हरि को भूल गए, ताते दो जग जात, इसलिए 2 जग में जाना, 84 में जाना पड़ेगा, 2 जग में। महापुरुषों ने साखी कितना फरमाया, लेकिन साखी में सबसे बड़ा पाठ है 2 पेज का, एक का पाठ। एक कहता है कि अपन गुरु की शरण में आ गए पर अपन सुचेत नहीं हुए तो आने का कोई मतलब नहीं। तो सारी साखियों में सबसे ज्यादा जो महापुरुषों ने वो भेद के बारे में ये कह रहे, अपन गुरु की शरणागति हो गए, घर छोड़ के आए हैं तो अपनी गलत फहमी दूर कर रहे हैं कि खाली आने से काम नहीं चलेगा, आ गए हैं तो आगे क्या करना है। जगत रिजावण कारणे गणिका किया श्रृंगार, यूं मन माया तन भेद दर मार खाए संसार। जगत रिजावण कारणे गणिका किया श्रृंगार, वेश्या ने श्रृंगार किया सिर्फ संसार को रिझाने के लिए। अब उसका श्रृंगार बाकी मतलब क्या है, उसका धनी डोरी तो कोई है, संसार को रिझाने के लिए। ऐसे भेग क्या है, यूं मन माया तन भेग धर, तन पे भेग धारण किया संसार को रिझाने के लिए। संसार बताओ वो देखो कितने भक्तिवान है, ऐसे संसार को रिझाने के लिए तो भेग धारण कर लिया, पर मन में माया, यूं मन माया, ऐसे मन में तो माया छाई, जैसे गणिका के जैसे कमाई छाई, रिझाने के लिए श्रृंगार, श्रृंगार रिझाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए, धनी को नहीं। ऐसे अपन ने जो सत्संग आए बाना पीना, वो राम जी को रिझाने के लिए नहीं किया, संसार को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए। और मार खाए संसार, और संसार को मार के लूट खा रहे। दूतारा तू मिल हिले, दूतारा तू मिल, दूतारा तू हिल मिले, सादा तू टल जाए, रामचरण संसार धन दूतारा टिकता। दूतारा तू हिल मिले, दूतारा जो लूटने वाले उनसे मिलके चल रहे हैं, और साधा सू टल जाए, साध से टले में, साध से टले में रामचरण संसार धन दूतारा ठीक खाए। तो संसार का धन है वो दूतारे है, वो ठीक ठीक के खा रहे हैं, दे दे के खा रहे हैं। अनछाणिया पानी पीवे निरख दरे नहीं पाव, रामचरण साची कहे ये पशुआ तना सुबह। अनछाणिया पानी पीवे तो जिए जा रहे हैं, कोई नियम कायदे कानून जो महापुरुषों ने सब हिंसा में आ रहा है। हिंसा, अनछाणिया पानी पीने का मतलब है कि हिंसा कर, जबरदस्त पानी की हिंसा सबसे ज्यादा मानी जाती है। जब भेद धारण कर लिया, घर छोड़ दिया, तो हर 12 घंटे में छना हुआ पानी, 12, और गृहस्थी को 24 घंटे का बताया, गृहस्थी को 24 घंटे और उनको 12 घंटे, क्योंकि उनका तो सब टारगेट ही है काम के, गृहस्थी में 24 और उधर 12 घंटे। तो अनछाणिया पानी पीवे पड़ता, अनछाणिया पानी पीवे निरख धरे नहीं पाव, नीचे देख के नहीं चल रहा, कोई आ रहा है जी चले जा रहे हैं, बस अपन तो चले जा रहे हैं। रामचरण साची कहे ये पशुआ तना स्वभाव, ये बात 100% सत्य है कि उसका स्वभाव कैसा है, पशु के जैसा है, खाली जिए जा रहे हैं, खाली जिए जा रहे हैं। अनछाणिया जल करे स्नान, पनही पहर फिरे मस्तान, मुंडत बदन रुमन में डोर, दया बिना ये बड़ा कठोर। अनछाणिया जल करे स्नान, स्नान भी छान के करना है। क्यों, क्योंकि जब वो पानी तन से
रखता है तो उसमें हजारों लाखों अरबों खरबों जीव। तो भेद हरण कर लिया तो फिर नियम पक्का ही। वैसे तो अपनी गृहस्थी में भी गुरुदेव फरमा रहे आगे बढ़ना है तो पानी छान के नहाना, पर अपन तो 24 घंटे ही इतना पानी डोल रहे, 24 घंटे। पर महापुरुषों ने तो उसमें चाहता चाहता करना, चाहता चाहता अनठाण्या जल करे स्नान, स्नान अनछाने जल से कर, बिना छाने जल से। पन ही पहर फिरे मस्तान, महापुरुषों की तो जो अस्थियां विसर्जित की थी उसको भी पहले छने में जल से करा, उसको छने में जल से किया गया। राम नाम की जो ध्वनि आ रही थी उसको छाना हुआ जल डाला गया। इतना इतना महापुरुषों ने छने में जल का इतना फरमाया, छना हुआ जल है। पर नहीं पहर फिरे मस्तान, पैर में जूती, जब पैर में चप्पल और जूते पहने जाते हैं ना उससे पूरे मत ज्यादा मत। एक बार चींटी नंगे पैर से नहीं मरी, पर जैसे चप्पल जूता कुछ भी रखा गया तुरंत मर। इसलिए चप्पल जूते का त्याग किया जाता है। जब संत पदी में चले जाते तो पैर में कुछ पहनना नहीं, उससे हत्या कम हुई, जीव हत्या। हाँ इतने एकदम नहीं मरता है, जूते चप्पल से तो 1 सेकंड में मरता है। चमड़ी से चमड़ी अड़ती है तो कम चांस है, और अपने को भी एहसास होता है। नंगे पैर रहते बगैर चप्पल में चले जा रहे हैं, अपने को पता ही नहीं नीचे क्या है, और नंगे पैर से अपने को पता चलेगा कि क्या है। इसलिए चप्पल जूते ये पहनना मना, यदि संत पदी में चलेगा तो ये मना है। पर नहीं पहर फिरे मस्तान, बढ़िया जूते वूते पहन के मौज मस्ती कर रहे हैं। मुंडत बदन रूमन में डोर, बदन तो मुंडा लिया, सिर मुंडा लिया, रूमन में डोर, पर मन में तो डोर लगी हुई। मन में तो डोर है, दया बिना ये बड़ा कठोर, दया के बिना बड़े कठोर हैं। दया तो है ही, मन में दया नाम की कोई चीज नहीं है, मन बड़ा कठोर है। आगे कल गुरुदेव और साखी में फरमाएंगे। राम जी राम